तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 26 सितंबर 2023 और 26 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने ये सीए का सेशन। और इस सीए के सेशन से ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन है, ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने को मिले, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और आज के करंट अफेयर्स के सेशन में अपना पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन ऑथर्स नॉवेल वेस्टर्न लैंड हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़ 2023। ये हमें बताना है कि ये जो कौन से लेखक है इंडियन ओरिजिन, मतलब जिनका जन्म इंडिया में हुआ है और ये अभी लंदन में रहते हैं। तो इनकी जो ये नॉवल है, कविता है वेस्टर्न लैंड, ये कविता है, इसको सिलेक्ट किया गया है बुकर प्राइज़ 2023 के लिए। तो उस ऑथर का नाम हमें बताना है, उस लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कृतिका खेर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है चेतना मेरू और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है प्रीति भाटम। इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो चेतना मेरू की नोवेल है वेस्टर्न लैंड, इसको अभी हाल ही में बुकर प्राइज़ 2023 के लिए सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके जो नए डायरेक्टर है ये कौन बने हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है प्रवीण सूद। इस प्रकार दो ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन दोनों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो नए डायरेक्टर बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं प्रवीण सूद। इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण सूद। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ली कुआन येऊ एक्सचेंज फेलोशिप 2023। ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप से किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अभी हाल ही में नवाजा गया है यह हमें बताना है। तो इसमें दे रखा है, इस फेलोशिप का नाम दे रखा है ली कुआन येव एक्सचेंज फेलोशिप, ये इसका नाम दे रखा है। इसके साथ ही इस फेलोशिप के अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को अभी हाल ही में नवाजा गया है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है असम, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है तमिलनाडु। इस प्रकार चार स्टेट के नाम दे रखे हैं। तो इसके साथ ही ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है इनको अभी हाल ही में ली कुआन येव एक्सचेंज फेलोशिप से नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन सा पुरस्कार है और ये कब दिया जाता है। तो असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, इनको अभी हाल ही में असम के डेवलपमेंट में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, तो असम का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये जो ली कुआन येव एक्सचेंज फेलोशिप का अवार्ड है ये दिया गया है। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। तो इस प्रकार दो क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। एक तो हमारा हो गया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को अभी हाल ही में ली कुआन येव एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री को अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। तो इसके आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ऑर्डर्ड ए बैन ऑन क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग ऑन वाटर बॉडीज ऑफ विच स्टेट। ये इसमें दे रखा है कि कौन से स्टेट के जो वाटर बॉडीज़ के जो शिप होते हैं, क्रूज शिप होते हैं, उनको अभी हाल ही में NGT के द्वारा बैन कर दिया गया है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है कि मध्य प्रदेश के जो वाटर बॉडीज़ के शिप होते हैं, क्रूज शिप्स होते हैं जो कि पानी में चलते हैं, तो उनके ऊपर फ्रेंड्स ये बैन अभी हाल ही में NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया है।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, मध्य प्रदेश। अब क्यों लगाया गया है तो ये हम देखते हैं। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इसने अभी हाल ही में भोपाल की ऊपरी झील सहित मध्य प्रदेश के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये इसमें दे रखा है कि जो वाटर बॉडीज़ होती है, मतलब जल निकाय, जैसे कि बांध हो गया, तालाब हो गया, इसके साथ ही नदी हो गई, तो इनके ऊपर जो क्रूज शिप चलते हैं, क्रूज जहाज़ चलते हैं, उनको फ्रेंड्स बंद करने के लिए एनजीटी ने अभी हाल ही में ये अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत इनको बैन कर दिया गया है। इसके आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो मौसम में हमारा परिवर्तन होता है, जैसे कभी बादल होते हैं, इसके साथ ही कभी धूप होती है, कभी बरसात होती है, और इसके साथ ही कभी कभी नमी का मौसम रहता है। तो ये जो मौसम में परिवर्तन होता है, ये किस वायुमंडलीय परत के कारण ऐसा होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है आयन मंडल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है समतल मंडल, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ओजोन मंडल, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सौर मंडल। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके साथ ही अपना जो ऑप्शन डी है, ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल की जो वायुमंडलीय परत है, उस परत के कारण फ्रेंड्स मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए इस परत को क्या कहते हैं, सौर मंडल या मौसमी परिवर्तन की छत। इसके आगे चलते हैं 6ठे क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फसार्क, ये हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स एक ये जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है सर्फसार्क, तो इसने अभी हाल ही में ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 है, ये लॉन्च की है, इसके बारे में बताया है। तो हम देखते हैं कि इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में जो भारत है, इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही हमें देखना है कि पहले स्थान पर कौन रहा, अंतिम स्थान पर कौन रहा, ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है सर्फसार्क, इसने अभी हाल ही में 121 देशों की सूची है, 121 देशों की लिस्ट जारी की है, और इसके हिसाब से भारत है ये 52वें नंबर पर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही यदि हम देखते हैं तो जो जापान है, ये फ्रेंड्स इस लाइफ इंडेक्स की जो डिजिटल क्वालिटी की जो लाइफ इंडेक्स है, इसमें जापान 16वें नंबर पर रहा है। इसके साथ ही जो यूनाइटेड स्टेट है, ये 19वें नंबर पर रहा है। इसके आगे चलते हैं तो फ्रांस है, ये पहले नंबर पर रहा है, और जो बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश, वो 82वें नंबर पर रहा है। इसके साथ ही ये जो श्रीलंका है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है, ये इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में 86वें स्थान पर रहा है। इसके आगे चलते हैं तो पाकिस्तान के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो पाकिस्तान है, ये भी भारत का एक पड़ोसी देश है, और ये 93वें स्थान पर रहा है इस 121 देशों की सूची में। इसके आगे चलते हैं तो नेपाल के बारे में हम देखते हैं। नेपाल भी भारत का एक पड़ोसी देश है, तो नेपाल 94वें स्थान पर रहा है, और ये जो यमन है, इस 121 देशों की श्रेणी में 121वें स्थान पर रहा है यमन। तो इस प्रकार ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि जो भारत है, ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान पर रहा है, तो ये रहा है 52वें स्थान पर। इस प्रकार ऑप्शन बी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये जो दे रखी है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत की है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। इसके साथ ही ऑप्शन बी में हमें दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है उड़ीसा, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गुजरात। तो इस प्रकार 4 राज्य के नाम हमें दिए गए हैं, और इन चारों राज्यों में से हमें बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी है, यह हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इनके द्वारा फ्रेंड्स अभी हाल ही में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। मतलब कि जो लोक कलाकार होते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, इसके साथ लकड़ी पर कार्य करने वाले और भी अलग जो लोक कलाकार है,
उनको फ्रेंड्स कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे भेंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार अभी हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इन्होंने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म तो क्या हो गई? ए, बी और सी। तो ए का मतलब हो गया ऑडिट, बी का मतलब हो गया ब्यूरो और सी का मतलब हो गया सर्कुलेशन। तो इसके जो नए अध्यक्ष है, नए डायरेक्टर है, नए चेयरमैन है, ये कौन बने हैं? ये हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा श्रीनिवासन के स्वामी, ऑप्शन बी में दे रखा राहुल नवीन, ऑप्शन सी में दे रखा धनंजय जोशी और ऑप्शन डी में दे रखा चेतना मरो। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बनने जा रहे हैं? ये बनने जा रहे हैं श्रीनिवासन के स्वामी। इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें दे रखा है। 9th क्वेश्चन के पहले हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये श्रीनिवासन के स्वामी है, इनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ये किस संस्था ने इनको दिया है? ये दिया है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इनको इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज के क्वेश्चन के लिए। इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो रिसेंटली स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज़ बीन इन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यह हमें बताना है कि अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने ये जो अभियान है ये लॉन्च किया है स्किल्स ऑन व्हील्स। ये अभियान अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो थोड़ा तो हमें नाम से भी पता चल रहा है, स्किल्स के बारे में हमें बताया गया है। तो सीधी सी बात है, जो स्किल मंत्रालय होगा उसने अभी हाल ही में ये अभियान लॉन्च किया होगा। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी में दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी में दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ऑप्शन डी में दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो स्किल्स ऑन व्हील्स है ये अभियान अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा चलाया गया है। तो अभी हाल ही में जो स्किल मंत्रालय है इसके द्वारा ये अभियान चलाया गया है। तो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। स्किल्स ऑन व्हील्स ये अभियान अभी हाल ही में स्किल मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस चैनल पर और डालता रहूं और मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।